Hello everyone, welcome back to Loki Psychologist. We are here with the last part of our PID के PYQs. 3 यूनिट में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि तुम लोग यूनिट जैसे जैसे ख़त्म करते जाओ, साथ साथ में PYQs लगा लोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. अब देखो, इसमें मेनली हमारे 3-4 ही क्वेश्चन है. इस यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं बिकॉज इतना कुछ है भी नहीं यूनिट में ऑनेस्टली. तो दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. ये तो रट के जाना बिकॉज आई फील लाइक ये आएगा वापस कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के टाइप क्या होते हैं और रिलायबिलिटी को एसेस कैसे करते हैं, उसके टाइप्स और उनकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस. ठीक है, तो पहले विल स्टार्ट योर आंसर विद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव टूल टू मेजर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी जो भी मेजर करता है वो लिख देना. ओके, देन इंटेलिजेंस टेस्ट क्या हो, देन यू विल से कि कंस्ट्रक्ट के बेसिस पे यू विल पहले से कि हाँ भाई ये इतने सारे टेस्ट होते हैं. तो देन यू विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग देम. जैसे कि पहले इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट सब कुछ लिख देना, ओवरव्यू. देन उसके बाद स्टार्ट. तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो इंटेलिजेंस की जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इट फॉलोड बाय उसके टाइप्स एंड एग्जाम्पल. तो बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ लाइक 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है. तो ये फर्स्ट पार्ट इज़ ओनली 10 मार्क्स. तो तुम्हारे जितने पार्ट हैं उसी में तुम्हारे 4 पेजेस आराम से भर जाएंगे. सो डू नॉट राइट अ लॉट. इसमें जितना मैंने मेंशन करा उतना भी कर दूंगी ना, हल्का सा एक आध लाइन ऐड करके, दैट वुड बी इनफ. ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं एक ही पार्ट के. तो फर्स्ट वी हैव इंडिविजुअल टेस्ट कि दे आर एडमिनिस्टर्ड टू 1 पर्सन एट अ टाइम. ओके, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करके जाना. वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बिनी इंटेलिजेंस टेस्ट है, भाटिया बैटरी टेस्ट है. ग्रुप टेस्ट जो नाम से ही पता लग रहा है तुम्हें, ग्रुप को मेजर करते हैं. न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्री हो गया, MMPI हो गया. वर्बल टेस्ट हो गए हमारे जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज चाहिए होती है. तो आर्मी अल्फ़ा हो गया, आर्मी बीटा वॉज नॉन वर्बल. ओके, आर्मी अल्फ़ा हो गया, वेस हो गया. वेस के अंदर देर आर मल्टीपल सेक्शंस, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एवरीथिंग. नॉन वर्बल टेस्ट हो गए हमारे जो उनके अंदर लैंग्वेज की नीड नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. आर्मी बीटा हो गया, RSPM हो गया. परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं कि जो इंडिविजुअल को रिक्वायर करते हैं कि आप मैनिपुलेट करो किसी ऑब्जेक्ट को. तुम्हें ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, पैटर्न बनाने को कहेंगे या कोई भी लेट्स से सॉल्विंग अ रूबिक्स क्यूब. सो इसका एग्जांपल हो गया कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन या अलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट. पावर टेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपके पास क्वेश्चनर दे देंगे, आप अपने हिसाब से टाइम लो एंड जितना कर सकते हो उतना करो, कोई टाइम लिमिट नहीं होती. वेस के अंदर मोस्टली टेस्ट पावर ओरिएंटेड. ओके, स्पीड टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी स्पीड देखी जाती है. इट डज़ नॉट मैटर कि आपने क्या करा है, लाइक नहीं क्या करा है, ऑब्वियसली इट मैटर्स, बट आप कितनी जल्दी कर सकते हो सॉल्व, दैट इज़ वॉट मैटर्स, हैज़ अ टाइम लिमिट. डिजिटल सिंबल सब्सटीट्यूशन टेस्ट हो गया. पर्सनालिटी टेस्ट पे आ जाएँ तो पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी की डेफिनेशन लिख देना, उसी को मेजर करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हो जाएंगे आपके पास जिसमें येस, नो, ट्रू, फॉल्स, रेटिंग स्केल हो जाएगा. तो उसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन का अलग से वो नहीं होता, आपको बस देखनी है स्कोरिंग एंड उससे करना है. सो दैट इज़ न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री एंड मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. देन वी हैव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो साइकोडायनामिक असम्पशन पे बेस्ड होती हैं, जो आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स या फीलिंग्स को बाहर निकालती है. जैसे कि इंक ब्लॉट टेस्ट है, मैंने बहुत बार इसके एग्जांपल्स दिए हैं. थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है, इसके अंदर आपको स्टोरी बिल्ड करनी होती है, एक फ़ोटो दिखाई जाती है. सोमैटिक इम्बॉल टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, एक वर्ड ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिल इन द ब्लैंक होता है वो बेसिकली. चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट हो गया. एप्टीट्यूड होते हैं कि आपके अंडरलाइन पोटेंशियल को मेजर करते हैं, स्किल्स डेवलप करने का. इसके अंदर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरी हो गई. अचीवमेंट टेस्ट वो होते हैं कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया, अचीव कर लिया, उसको आप कैसे अपना इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर रहे हो. जैसे स्कूल के एग्जामिनेशन हो जाते हैं आपके, सैट हो गए, आईलेट हो गया, CUET हो गया, बोर्ड हो गए, एनीथिंग. न्यूरोसाइकोलॉजिकल ब्रेन फंक्शनिंग को मेजर करते हैं, आपके कॉग्निटिव मेजरली डेफिशिट्स को मेजर करने के लिए कि कोई डेवलपमेंटल इशू तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कि आपकी मेमोरी, अटेंशन, मोटर स्किल्स, लैंग्वेज, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को मेजर करा जाता है. इसका एग्जांपल हो गया ब्लेंडर विजुअल मोटर जिस्टाइल टेस्ट और विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट. ओके, नाउ वी हैव इंटरेस्ट इन एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें ये होता है हमारे टेस्ट मेजर इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, वैल्यूज़. ठीक है, क्या क्या इंटरेस्ट है उसके. तो उसके अंदर वही होगी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, लाइकर्ट स्टेट एंड एटीट्यूड सर्वे. इसमें आप एक वो कल्चरल बायस और कल्चरल फेयर टेस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी हैव रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट. तो रिलायबिलिटी की पहले डेफिनेशन लिख रही है. ओके,
कि कैसे कितना रिलायबल है, कि आपका कितनी बार आप टेस्ट लोगे तो रिजल्ट जो है वो कोरिलेट करेंगे या नहीं करेंगे सेम इंडिविजुअल पे। ओके, तो इसके अंदर मेथड्स ये हो गए। फर्स्ट इज टेस्ट रीसेट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें एक ही टेस्ट को दो अलग अलग टाइम पे दिया जाता है एंड उसका जो टेस्ट का अगर कोरिलेशन आ रहा है रिजल्ट्स का, इफ़ दैट इज़ हाई इट मीन्स कि हाँ रिलायबिलिटी हाई है। ठीक है, तो वो टेम्पोरल स्टेबिलिटी मेजर करता है टेस्ट की। टेम्पोरल इज और टाइम के बेसिस पे ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा। ठीक है, लाइक इफ आई एम गेटिंग 90 टुडे आई शुड नॉट बी गेटिंग 200 टुमारो। एडवांटेज एग्जाम्पल ही हो गया कि इंटेलिजेंस टेस्ट एक ग्रुप को आज दिया गया है एंड 4 हफ्तों बाद दिया गया है। एडवांटेजेस ये कि डायरेक्ट असेसमेंट होता है कि टाइम में स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये एडमिनिस्टर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, और इट इज़ बेस्ट फॉर असेसिंग द स्टेबल ट्रेड्स जो कि आपके ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। ठीक है, लिमिटेशन है कि टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको 2 टेस्ट लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिस इफेक्ट्स हो सकते हैं कि बच्चे ने ऑलरेडी कर लिया है तो दे थिंक कि यार मेरे को तो आता है, और कोई चीज़ उन्होंने लास्ट टाइम गलत करोगी वो तो इस टाइम ठीक कर देंगे। मैच्योरेशन इफेक्ट होता है कि पार्टिसिपेंट में चेंजेस आ जाते हैं मूड के, हेल्थ के। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी अफेक्ट कर सकते हैं स्कोर्स को। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए देर आर 2 थिंग्स दैट कैन बी डन। एक तो होता है अल्टरनेट पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आपके 2 टेस्ट प्रिपेयर करे जाते हैं जिसमें सेम डिफिकल्टी होगी, सेम कंटेंट होगा, सेम लेंथ होगा, हर चीज़ सेम होगी। सो वो सेम ही ग्रुप पे एडमिनिस्टर करा जाता है ताकि प्रैक्टिस इफेक्ट ना आए। तो पर्पज़ ये है कि ना इक्विवेलेंस और कंसिस्टेंसी हो दोनों के अंदर, और वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल को प्रैक्टिस इफेक्ट ना आ जाए, वो उसके लिए नई चीज़ रहे, वो एकदम न्यू चीज़ रहे, बट स्टिल उसका डिफिकल्टी एंड एवरीथिंग वुड बी सेम। ठीक है, जैसे एक ही एप्टीट्यूड टेस्ट के 2 मेजर्स आपने क्रिएट कर दिए। एडवांटेज ये कि प्रैक्टिस मेमोरी इफेक्ट जिसमें इनका कम हो जाता है, और जब एक ही टेस्ट 2 बार एडमिनिस्टर नहीं कर पाते आप तो उसके अंदर हेल्प करता है आपका। ठीक है, लिमिटेशन ये है कि एक वो ट्रूली आपका पैरेलल नहीं मेजर कर पाते क्योंकि आपके क्वेश्चन दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, 2 डबल एफर्ट हो जाती है क्योंकि आपको 2 टेस्ट बनाने पड़ते हैं। कंटेंट डिफरेंसेस आ सकते हैं कहीं ना कहीं, और टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली तो होगा ही बिकॉज डबल हो रहा है चीज़ें। सो अनदर बेटर मेथड टू डू इट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, कि आपके टेस्ट को आप 2 हाफ के अंदर डिवाइड कर देते हो एंड इससे इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक हो जाती है आपकी कि जो टेस्ट हैं वो सेम ही आइटम, मान लो आपका ऑड और इवन आपने ले लिए तो ऑड पहले एडमिनिस्टर कर दिए, इवन आपने बाद में एडमिनिस्टर कर दिए। तो इससे एक तो ये चेक होता है कि आपका एक ही टेस्ट है तो उसके अंदर स्कोर्स जो है ना वो सिमिलर ही आने चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आपने एक टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में दिए दूसरे टाइप के सेकंड हाफ में, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट दिस इज़ द क्वेश्चन है जहाँ पे मिक्सड होती हैं चीज़ें। ओके, जैसे 100 आइटम का टेस्ट है तो उसको 250 में कर देना। एंड एडवांटेजेस ये हैं कि एक ही टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हो आप, प्रैक्टिस और मैच्योरेशन इफेक्ट तब भी नहीं आ रहा, और एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है वो। कि लिमिटेशन है कि अगर आपने कहीं ऊपर नीचे स्प्लिट कर दिया, कि मान लो आपका प्रोग्रेसिव है और आपने इजी वाले पहले दे दिए, हार्ड वाले बाद में दे दिए, तो इट मे नॉट वर्क। स्पीड और प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी में एज ए टूली वर्क नहीं करेगा, मोस्ट लाइकली नहीं करेगा। और लोअर रिलायबिलिटी फॉर मल्टी डायमेंशनल टेस्ट, कि अगर आप लाइक मल्टी डायमेंशंस मेजर कर रहे हो एक ही टेस्ट के अंदर, इंटेलिजेंस भी कर रहे हो, पर्सनैलिटी भी कर रहे हो, तो रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप कैसे डिवाइड करोगे, किस बेसिस पे डिवाइड करोगे। नेक्स्ट इज इंटर रेटर, की डिग्री ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर रेटर्स जो कि सेम ही स्कोर को जज कर रहे हैं। तो इट्स लाइक एक ही टेस्ट अगर 2 लोगों ने कंडक्ट करा, 2 एग्जामिनर्स ने कंडक्ट करा, तो उसका क्या रिजल्ट जो होगा उसमें सेम आना चाहिए। ओके, रिलायबिलिटी मस्ट बी द सेम, कोरिलेशन हाई होगा। ठीक है, जैसे 2 साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बेसिस पे एक ही बच्चे का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट को वो कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उनका सेम होना चाहिए। एडवांटेज ये है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि आपका इंटररेटर देख रहे हो, आपकी इंटरप्रिटेशन कैसे वेरी कर रही है वो देख रहे हो। देन ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है इसके अंदर क्योंकि पर्सनल बायसेस कम हो रही है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, लिमिटेशन ये कि इसके अंदर आपको वेल ट्रेन्ड रेटर चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर किसी को इंटरप्रिटेशन करनी ही नहीं आती है तो आपका ऑलरेडी कोरिलेशन नीचे गिर जाएगा। रेटर बायस आ सकती है इसके अंदर। ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है और रिसोर्स इंटेंसिव भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक अ ओवरव्यू। अब जनरल लिमिटेशन जो सारे मेथड के अंदर होती है कि ये होता है कि पुअरली फ्रेम्ड आइटम्स जो होंगे, अगर आपके अच्छे से फ्रेम ही नहीं करा हुआ तो आपकी रिलायबिलिटी नीचे गिरी जाएगी। सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स जो नीचे हैं वो भी वेरी करती हैं। ठीक है, कि आपने एक जगह का, आपने दिल्ली का सैम्पल लिया एंड देन मुंबई के सैम्पल पे एडमिनिस्टर कर रहे हो, इट इज़ हार्ड टू जनरलाइज। ओके, ट्रेड्स अनस्टेबल हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के, इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, so now let's come to कि is it vital for one test to be valid, for the other
results to be accurately applied and interpreted. This is another question, this is not repeated question, but ये आपका उसमें आया हुआ है, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आया हुआ है, सो ये कर लेना अच्छे से. सो वैलिडिटी ये मेजर करता है कि किस एक्सटेंट तक आपका टेस्ट वो मेजर कर रहा है जो वो मेजर करना चाह रहा है. ठीक है, इंटेलिजेंस का टेस्ट डिप्रेशन तो नहीं मेजर कर रहा. ठीक है, जैसे कि लेट्स गो ऑन द टाइप्स ऑफ इट. ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, इसके बहुत दो ही मेजरली टाइप्स हैं. सो पहले विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. इट डिटर्मिन्स कि हाउ वेल अ टेस्ट मेजर्स द थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट दैट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर. ठीक है, तो वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, तो इंटेलिजेंस को ही कर रहा है ना, उसकी सारी थ्योरीज तो कवर कर रहा है ना. सो दैट्स व्हाट इट इज़. The test designed to measure self-esteem should correlate with other measures of self-esteem. ठीक है, तो basically अगर मैंने सेल्फ एस्टीम के लिए एक टेस्ट डेवलप करा है एंड देयर इज ऑलरेडी अनदर टेस्ट एग्जिस्टिंग ऑन इट, तो मैं उन्हें कोरिलेट करूँगी कि उनकी कोरिलेशन हाई आना चाहिए. ओके, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये दिखाते हैं कि टेस्ट आपके थ्योरी से लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इन डेप्थ आपको इवैल्यूएशन मिल जाता है. लिमिटेशन है कि ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छे से आपको देखना चाहिए कि थ्योरी मैच कर रही है नहीं कर रही है. इसकी सब टाइप इस पहली चीज़ इज फेस वैलिडिटी. डज द टेस्ट लुक लाइक कि वो वही मेजर कर रहा है. जैसे कि डिप्रेशन के अंदर यही है ना कि आई फील सैड ऑफन, तो उसकी हाई फेस वैलिडिटी होगी क्योंकि वो दिखा रहा है कि ऊपर से दिख रहा है कि ये डिप्रेशन मेजर कर रहा है. तो फेस वैलिडिटी तो ईजिली इस्टेब्लिश हो जाती है. ठीक है, लिमिटेशन ये कि बहुत सब्जेक्टिव होती है, बहुत सुपरफिशियल होती है, ये एक्चुअल वैलिडिटी गारंटी नहीं करती. कंटेंट इसकी वो सारे एस्पेक्ट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा. इंटेलिजेंस के अंदर इज इट ओनली मेजरिंग योर एब्स्ट्रैक्ट, इज इट ओनली मेजरिंग वर्बल, सारे करने चाहिए, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, सारी चीज़ें. ठीक है, एडवांटेज ये कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है. लिमिटेशन ये कि एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपको टेस्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. नाउ वी हैव क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी. ठीक है, तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, मेक श्योर यू एलैबोरेट ऑन देम. ठीक है, तो ये बताते कि टेस्ट स्कोर को आप कितने अच्छे से कोरिलेट कर रहे हो विद लाइक एनी एक्सटर्नल क्राइटेरियन. प्रिडिक्टिव ये होती है, इसके अंदर दो टाइप है, प्रिडिक्टिव एंड कॉन्करेंट. प्रिडिक्टिव इज बेसिकली फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने के लिए कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे हैं तो मेरे CUET में भी अच्छे आएंगे. एडवांटेज है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर हेल्प होती है. इसके अंदर लिमिटेशन है कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप चाहिए होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स ओवरऑल टाइम विद टाइम आपकी वो इफेक्ट कर सकते हैं. कॉन्करेंट वैलिडिटीज़ में आ गई कि करंट इस्टेब्लिश मेजर के साथ कितना वो कर रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये वाली चीज़. एंड कन्वर्जेंट इसकी हाई कोरिलेशन विद सेम और रिलेटेड कॉन्स्ट्रक्ट्स. ठीक है, देन वी हैव अच्छा कन्वर्जेंट मैंने बता दिया आपको कि सेम कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा. कि स्ट्रेस स्केल ऐसा है कि लाइक अ न्यू स्ट्रेस स्केल कोरिलेट्स पॉजिटिवली विद एन एस्टैब्लिश्ड एंग्जाइटी इन्वेंट्री. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वो हो जाता है कि आपका जो है कि अनरिलेटेड के साथ, जैसे मान लो मेरा हैप्पीनेस स्केल है और वो एंग्जाइटी स्केल के साथ मैं उसको मेजर कर रही हूँ, तो उसका कोरिलेशन लो आना चाहिए. अगर हाई आएगा तो मेरा टेस्ट वैलिड नहीं है. यूनिकनेस मेजर करता है. लिमिटेशन ये है कि अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट को आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है. एंड कुछ ये वैलिडिटी भी हमारी है कॉन्टेंट एंड फेस वैलिडिटी. सो ये मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है. जस्ट मेक श्योर कि तुम ये सारे पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो. ओके, वैलिडिटी क्या वाइटल है, तो उसका यही होगा कि हाँ, बिकॉज आपकी एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होती है कि करेक्ट डायग्नोसिस है या नहीं है. जनरलाइज आप कर पाते हो, विदाउट वैलिडिटी आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे. मिसयूज़ नहीं होगा ताकि मिसलीडिंग कंक्लूजन्स ना आए. ओके, और साइंटिफिक इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि आपका वही मेजर कर रहा है जो मेजर करना चाहिए. सो वी हैव कंस्ट्रक्ट, फेस, कॉन्टेंट, प्रिडिक्टिव, कॉन्करेंट, कन्वर्जेंट. ठीक है, दिस इज़ अ ओवरव्यू, स्क्रीनशॉट ले लो. Then I think this is the last question. नहीं, एक और है. सो इसमें ये है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड द एन्यूमरेट द एथिकल इशूज़. तो पहले ये लिखना है कि स्टैंडर्ड टेस्ट होता क्या है. ठीक है, देन उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहली बात तो ऑब्जेक्टिव होगा ताकि सेम रिजल्ट्स आएँ. वैलिड होगा, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना. मैं बहुत ऊपर से बता रही हूँ बिकॉज इट्स लाइक अ ओवरव्यू. इट्स लाइक व्हेन यू आर डन विद योर सिलेबस एंड यू जस्ट वांट कि मैं एक बार बस वो नोटिस कर लूँ मैंने सब कवर करा या नहीं करा. वैलिडिटी एक आध टाइप एक्सप्लेन कर देना. रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट होना चाहिए ओवर टाइम. स्टैंडर्डाइजेशन
कि एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर बना होना चाहिए, सेटिंग्स होनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग शुड बी देयर इन द मैनुअल, ओके, ताकि बायसनेस ना आए। डिस्टिंक्टिवनेस, टेस्ट जो होगा वो दूसरों को मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सो सारे एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस एक कंस्ट्रक्ट के मेजर होने चाहिए। नॉर्म्स हो गए, नॉर्म्स हमारे बेसिकली वो होते हैं कि आपके रॉ स्कोर को मीनिंग देते हैं, तो वो भी मेजरली 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप हैं यहाँ पे। तो आपके नॉर्म्स होने चाहिए इस्टेब्लिश्ड, कि हाँ जैसे RSPM में एज का नॉर्म है कि एज के वाइज स्कोरिंग होगी। देन वी हैव एथिकल इश्यूज, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वॉलेंटरी होना चाहिए, उनके रिजल्ट जो होंगे वो कॉन्फिडेंशियल होंगे। टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने जिस रीज़न से डिज़ाइन करे उसी लिए यूज़ करो, बाद में नहीं तुम जाके ब्लैकमेल कर रहे हो। एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिफाइड होना चाहिए बंदा, ट्रेंड होना चाहिए, बिकॉज आप किसी को भी टेस्टिंग के नहीं दे सकते इंटरप्रिटेशन, बिकॉज गलत इंटरप्रिटेशन आएगी तो मिसलीडिंग रिजल्ट होंगे। बायस और फेयरनेस नहीं होनी चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए पार्टिसिपेंट को कि लाइक इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ दे वांट टू आस्क समथिंग दे शुड बी आंसर्ड टू, ठीक है, द एग्जामिनर शुड बी आंसरेबल। पोटेंशियल हार्म और स्ट्रेस ऑलरेडी इन्फॉर्म होना चाहिए कि कहीं कोई डिस्ट्रेस तो ना हो जाए, एंड अगर हो रहा है तो मेक श्योर कि आप ना डीब्रीफिंग कर रहे हो बाद में, और लाइक मेकिंग श्योर कि जिस कंडीशन पार्टिसिपेंट आया था उसी कंडीशन में जा रहा है, या बेटर वर्स नहीं होनी चाहिए। एंड सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट मटेरियल्स की अनऑथराइज लोगों के पास एक्सेस ना आ जाए आपके टेस्ट का। अनदर थिंग इज डिसेप्शन, जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। तो डिसेप्शन इज़ बेसिकली आपको झूठ नहीं बोलना। डिसेप्शन इज़ व्हेन यू हाइड द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दिस शुड ओनली बी डन जब आपकी स्टडी पॉसिबल ही नहीं है विदाउट डिसेप्शन। एंड इफ़ यू आर यूजिंग डिसेप्शन तो बाद में पार्टिसिपेंट शुड बी टोल्ड कि हाँ जब आपकी स्टडी हो चुकी है कंप्लीट कि दिस वॉज द पर्पस, एंड इट शुड बी एथिकल ऑल्सो। नेक्स्ट इज ये शॉर्ट नोट था, इशू इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस असेसमेंट। शॉर्ट नोट्स और भी थे, बट द थिंग इज़ कि वो शॉर्ट नोट्स सारे आपके लॉन्ग आंसर्स में मैं कवर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। पर्सनैलिटी टेस्ट पहले लिख दो कि क्या होते हैं, पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस, उनके एक एग्जाम्पल ऐड कर देना। इशू क्या आ जाते हैं, थ्योरेटिकल बेसिस पे देखा जाए तो वैलिडिटी कंसर्न्स हो जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और उनकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। कल्चरल वैलिडिटी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी आर द फैक्टर्स जो कल्चरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ओके। रिलायबिलिटी में हो जाता है कि इंटर स्कोर रिलायबिलिटी लो हो जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कई बार, ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर इनकन्सिस्टेंट स्कोर आ सकते हैं अगर इंडिविजुअल मोटिवेटेड नहीं है, या हेल्थ का मूड वेरी कर रहा है, और एनीथिंग लाइक दैट, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन इशू आ सकते हैं क्योंकि दीज आर द कॉन्स्ट्रक्ट दैट वेरी अ लॉट, लाइक बहुत ज़्यादा फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए बनाना इट इज़ नॉट ईजी। क्वांटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, सब्जेक्टिव बेसिस पे उतना नहीं देखा जाता। इंस्टेड दीज थिंग्स आर पुट टू सिंगल स्कोर्स, ठीक है। सिचुएशनल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पर्सनैलिटी और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस विद टाइम, विद प्लेसेस, विद कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकती है, ओके। बाकी एथिकल इशूज़ तो सेम ही रहेंगे, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, मिसयूज़ ऑफ टेस्ट, तो ये सारे आपके इशूज़ आ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिलेटेड कंसर्न भी कुछ होते हैं, जैसे कि मान लो एजुकेशनल सेटिंग के अंदर यूज़ हो रहा है तो इट कुड लीड टू समवॉट बुलिंग, समवॉट लेबलिंग ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल सेटिंग के अंदर अगर आपका मिस डायग्नोसिस हुआ है इन्वेंट्रीज पे तो इट कैन लीड टू वेरी एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर आप हायरिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो, और कई बार ये चीज़ें अनफेयर भी हो सकती हैं अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट को यूज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ द प्रॉपर टेस्ट, जो लाइक आपको वट एवर यू आर सपोज टू मेजर, लाइक लेट्स से दैट यू हैव टू मेजर इंटेलिजेंस इन अ पर्टिकुलर डोमेन, उसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री ले रहे हो देन इट इज़ नॉट फेयर। एंड फॉरेंसिक सेटिंग पे अगर आपने रॉन्ग जजमेंट कर दी किसी बंदे की, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज आर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पर्सनैलिटी वगैरह, तो अगर उसके अंदर कहीं रॉन्ग मेजर हो गया ड्यू टू सोशल डिजायरेबिलिटी और एनीथिंग तो आपके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हो सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ इट, वी आर डन विद ऑल द PY